क्वेश्चन है फिफ्थ। 800 रुपीज आपके पास है और आप हर महीने 250 इंक्रीज करते जा रहे हो, बचाते जा रहे हो। तो 250 बढ़ाओगे तो आपका कितना हो जाएगा? 1050। फिर आप 250 बढ़ाओगे तो हो जाएगा 1300, है कि नहीं है? फिर आप बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 1550। फिर आपका क्या हो जाएगा? 1800 एंड देन 250 एंड देन 2300। तो 6 मंथ में कितना पहुंचा, है ना? ये फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ, सिक्स्थ मंथ। ऐसे करना चाहोगे ऐसे कर दोगे, लेकिन लीनियर पैटर्न में लिखना है आपको। आप कह रहा है 2 इयर्स में कितना होगा, तो हम कितना लिखेंगे? बहुत हो जाएगा, है ना? तो एक काम करो, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म ए, और इसमें बढ़ कितना रहा है? 250। तो आप देखो पहले वाले में तो कोई 250 नहीं ऐड है, तो एक देखो T1 जो कि 800 है, पहले टर्म। T2 में 800 प्लस 1 टाइम 250 इसमें ऐड हो गया है ना? T3 में देखो 800 में 250 ऐड हुआ है, 250 है ना? T3 T4 में 800 3 इंटू 250। तो चलो पैटर्न बना लेते हैं। TN मतलब nth मंथ, यानी nवां मंथ। 800 प्लस n से एक कम, है ना? 250। ये पैटर्न बन गया लीनियर पैटर्न, है ना? अब आपको बता रहा है कि 6 मंथ में कितना होगा, तो T6 निकाल दो, 6 रख दो। 800 प्लस 6 माइनस 1 5 इंटू 250, ऐड करोगे 800 प्लस कितना हो जाएगा? 250। सही है? अभी आपका तो कुछ और आया था, तो एक मंथ यहाँ एक मंथ ले लिया गया। अच्छा एक बात और ध्यान दे लो आप लोग, ये एक मंथ में नहीं, ये तो 0 लोगे। जब एक मंथ नहीं हुआ है तभी ये 800 आपके पास है ना? इसको T1 ले लो, ये T2 ले लो, ये T3 ले लो। देखो ये सब मिस्टेक्स होती है, ख्याल करो। अब M है, जब 3 है तो 3, 2 है तो 2, 1 है 1, M है तो M ही रहेगा। समझ पा रहे हो? n-1 नहीं रहेगा, एक कम नहीं रहेगा, है ना? तो आप देखो ये n है 650, तो 6 to 50 कितना हुआ? 1500 रुपए। ऐड किया तो आ गया 2300। समझ पाए? ए 0 से चलेंगे, क्योंकि आपको जब एक ही मंथ नहीं हुआ है तभी आपके पास 800 रुपए पहले से मौजूद है ना? ठीक है, नोट कर लो। अब दो कह रहा है कि 2 साल के बाद, सेकंड में कह रहा है आफ्टर 2 इयर्स, यानी 24 मंथ्स। तो 24 मंथ्स में निकाल दो, T24 है ना, T6 है तो 24। तो 800 तो पहले से मौजूद है, 24 बार 250 आपका ऐड हो जाएगा। बताओ कितना होगा? बहुत अच्छा, ऐड कर लिया तो 6800 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना? चलिए क्वेश्चन ये है कि एक 2 डिजिट का नंबर है, तो 2 डिजिट का नंबर पढ़ते कैसे हो? इसको क्या पढ़ते हो? 21 तो नहीं पढ़ते, 21 पढ़ते हो। यानी ये 2 को 20 पढ़ते हो, इसको 1 पढ़ते हो, इसको पढ़ते हो 62, इसको यानी 6 को 60 पढ़ते हो। यानी ये जो इधर वाला जो डिजिट है, इस डिजिट को 10 टाइम करके पढ़ते हो। तो ऐसे में हमारा जो नंबर माना जाएगा, हम जैसे एक्स वाई मान लेंगे, तब तो एक्स वाई मल्टीप्लाई ही माना जाता है, और ये मल्टीप्लाई तो कर नहीं रहा है ना? तो एक्स वाई नहीं मानेंगे हम डिजिट, हम मानेंगे लेट द नंबर इज 10x प्लस वाई। एक्स मतलब पहला है 10 से डिजिट, तो ये 10 गुना करके पढ़ोगे और वाई को जैसा है वैसा पढ़ोगे, है ना? वो जोड़ दोगे। जैसे आप 21 पढ़ना है तो 21 को ऐसे पढ़ते हो, ऐसे पढ़ते हो ना, पढ़ने का ही तरीका है।
हाँ बताओ, सही से बैठो, सही बैठो। देखो बुक बुक टेढ़ी हो रही है, फट न जाए। ठीक है, तो इसको 10x प्लस वाई मानोगे, और x क्या है 10th डिजिट, और y क्या है 1st डिजिट या यूनिट डिजिट, जैसा कहो आप। 1st डिजिट या यूनिट डिजिट। अब देखो, अब कह रहा है इसके डिजिट्स, डिजिट्स तो इसके एक्स वाई ही है, लिखा तो ऐसे ही जाएगा, लेकिन इसको 10x करके पढ़ा जाएगा, इसको y पढ़ा जाएगा। तो इसकी डिजिट्स तो है एक्स वाई ही, और उनका डिफरेंस क्या है, हाँ डिफरेंस इज 3, तो x और y का डिफरेंस जो है वो 3 है। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ओके, 10x माइनस वाई, नहीं नहीं नहीं, डिजिट तो वो उसी से लेंगे, जैसे 21 है तो डिजिट का डिफरेंस कैसे लोगे, ऐसे लोगे। 62 है तो डिजिट का डिफरेंस कैसे लोगे, ऐसे ही लोगे। इसको 60 थोड़े कहोगे, है ना। ओके, तो अब फिर उसके बाद कहा कि इसके अगर यूनिट को चेंज किया जाए, जैसे 21 है उसको 12 कर दिया जाए, इसको बदल दिया जाए, है ना, तो ऐसे इसको बदल दिया जाए, तो कर दिया गया 10y प्लस एक्स, बदल दिया गया। और कहा गया जो ओरिजिनल नंबर है ये है, इससे जोड़ दिया जाए, ये तो बदल के हमने किया इंटरचेंज, ये इंटरचेंज है जो चेंज करने कहा था इसमें, और प्लस ओरिजिनल, ओरिजिनल को ऐड कर दिया जाए, तो कहता है अगर ओरिजिनल को ऐड कर दोगे तो कितना आएगा 143, तो ऐड कर दो। ओरिजिनल वाला क्या है 10x प्लस वाई, दोनों को ऐड करो तो 143 आता है, इसलिए बताया था हमें क्वेश्चन में। तो दोनों को चलो ऐड करते हैं, 10y प्लस वाई, लाइक टर्म्स को ऐड कर देंगे, 1x और प्लस 10x इक्वल टू 143, ऐड करो, ये भी 11y और वो भी 11x, 143, 11 कॉमन ले लें तो y प्लस एक्स लिखो या x प्लस वाई लिखो, बात एक ही है, प्लस में इफेक्ट नहीं पड़ता। 11 इधर डिवाइड करेगा, x प्लस वाई प्लस को लिख देते हैं, 143 बाई 11, 11 बन जाए 11, 11 3 जा 13, 11 3 जा 33, तो ये 13 आ गया। अच्छा, अभी ये आंसर नहीं है इसलिए ऐसे लग रहे हो, ये इक्वेशन सेकंड है। अब हम एक्स वाई मालूम करें दोनों इक्वेशन से, लीनियर इक्वेशन पढ़ चुके हो तो ऊपर नीचे लिखो इन दोनों को, x माइनस वाई इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इक्वल टू 13, दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये 2x हो गया, ये दोनों ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा 16, x इक्वल टू 16 अपॉन 2, यानी x इक्वल टू 8, यानी 80 पढ़ेंगे, है ना। अब y मालूम करने क्या पढ़ना है और, ठीक है, यूजिंग इन फर्स्ट, हाँ यूजिंग इन फर्स्ट, हाँ फर्स्ट में ले जाकर रख दो, फर्स्ट में है x माइनस वाई इक्वल टू 3, इस x की जगह पे 8 रख देना है, तो 8 उधर जाएगा, 3 माइनस 8 तो माइनस 5, दोनों तरफ से माइनस हटा दो, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 5, हाँ हेंस द नंबर इज 10x, ये हो गया 10 इंटू 8 प्लस वाई, ऐड कर दो 80 प्लस वाई, 80 प्लस 5 85, आंसर 85 इज द नंबर। अब देखो 85 को अगर उल्टा कर दोगे तो 58 हो जाएगा, 85 58 दोनों को ऐड करोगे 143 आएगा। ओके, चलो नोट कर लो। क्वेश्चन 7, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A line is given minus 3x प्लस 4, इसका स्लोप बताना है, इसका y इंटरसेप्ट बताना है, जो सब आपको कभी नहीं जानते आप लोग, और इसका ग्राफ खींचना है, 3 चीजें करनी है ना, बस। और y एक्सिस पे कहां कट करता है, y एक्सिस पे वो पॉइंट बताना है। तो चलो सबसे पहले ये खींचा हमने, ये खींच दिया एक्स वाई, और y इक्वल टू 3 माइनस 3x प्लस 4। एक बात जान लो, स्लोप याद कर लो, x y इक्वल टू x ऐसे फॉर्म में दिया होगा तो यहां x का जो कोफिशिएंट होता है वही स्लोप होता है, ठीक है। और y इंटरसेप्ट क्या होता है, ये जो कांस्टेंट है वो y इंटरसेप्ट होता है।
अब ग्राफ अभी खींचते हैं तो सब कुछ ये सब चीजें आपको निकल के आएंगी। ओके, तो एक बॉक्स बना लें जैसे कि हम लोग बनाया करते थे ग्राफ बनाने के लिए। एक्स की वैल्यू 0 रखो तो y 4 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा पार्ट पूरा, y इक्वल टू 4 आ जाएगा, है ना। और y अगर 0 हो जाए तो देखो y 0 हो जाए तो इधर 0 हो गया, -3x प्लस 4, 3x इधर आएगा तो 0 प्लस 3x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4/3, है ना। 4/3 मतलब एक से थोड़ा ज्यादा 1, एक को लिख सकते हो 1 और 1/3, है ना, 1/3। तो देखो या 4/3 लिखे रहने दो। तो 0 4 कहां है, 0 4 यहां मिलेगा, x 0 और 4 1 2 3 4, तो ये हो गया 0 4, ये पॉइंट हमें चाहिए। और ये 4/3 यानी 1 से थोड़ा ज्यादा और 0, तो 1 यहां 1 है तो 1 से थोड़ा ज्यादा यहां होगा, तो यहां करीब वो पॉइंट होगा। ये पॉइंट होगा आपका 1/3 या 4/3, 4/3 0। अब इनको मिला दो, ये ग्राफ बन गया आपका, मतलब नियर अबाउट समझ लो यहां है और क्या, ठीक है, अंदाजा ही तो बना रहे। तो 4 ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब y एक्सिस को कहां तक कर रहा है, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, तो वो भी आंसर हो गया कि y एक्सिस लाइन विल मीट, ऐसे लिख दो, लाइन विल मीट y एक्सिस इन 0 4 पे मिलेगी, यहां से y एक्सिस मिलेगी, है ना। और इंटरसेप्ट होता है ये, तो ये गैप कितना है, ये 4 है, ये y इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, ये जो ओरिजिन से लेकर और y एक्सिस पे जहां y एक्सिस को कट कर रही है ये इंटरसेप्ट होता है। और स्लोप क्या होता है, स्लोप ये लाइन होती है, ये एंगल होता है। अब आप सोच रहे हो कि ये एंगल क्यों नहीं होता है, ये एंगल नहीं होता है। एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन इधर है, इधर नेगेटिव डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ से वो एंगल लिया जाता है, ऐसे मेजर किया जाता है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे मतलब पेन रखो और किधर रखो, पॉजिटिव डायरेक्शन में, नहीं इधर रख दो, इधर नहीं रख सकते, पॉजिटिव डायरेक्शन में रखोगे, लाइन जहां कट कर रही उसके पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐसे मिला दो, इसको कहते हैं स्लोप। ये एंगल को, तो ये एंगल स्लोप, ये एंगल आपको नहीं बताना है, ये बताना है इसके टेन थीटा को, टेन थीटा वगैरह अभी आप लोग नहीं जानते हो, अभी आप लोग टेन नहीं पढ़े हो, तो आप जान लो कि ये स्लोप जो होता है -3 है, स्लोप इसे कहते हैं। ठीक है, नोट कर लो, समझ लेना। अभी आप लोग कौन ज्योमेट्री इतना नहीं पढ़े हो तो आप लोग स्लोप टेन थीटा होता है वो आप अभी नहीं जान पाओगे। अगर ऐसा लाइन आ जाए तो इसको कंपेयर करो आप, y इक्वल टू -3x + 4 है तो इक्वेट करो इसको y इक्वल टू mx + c से, कंपेयर करो, y तो इक्वल है और यहां देखो यहां x इक्वल है, तो कंपेयर करो तो m इक्वल टू -3 है ना। इसको कहते हैं स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन, ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। और c से कंपेयर करो, c हो गया 4, इसे कहते हैं y इंटरसेप्ट, ओके, y इंटरसेप्ट। और इसी y इंटरसेप्ट को कह दो कि 0 4, क्योंकि 0c इज द पॉइंट, तो 0c मतलब 0 4 इज द पॉइंट वेयर द लाइन मीट्स द y एक्सिस। ठीक है, तो ये तीनों आंसर हो गए। ग्राफ आपका ये वाला ग्राफ आपका बना हुआ है। अब इसमें देखो स्लोप बताना है, y इंटरसेप्ट बताना है, वो पॉइंट बताना है जहां ये लाइन y एक्सिस को मिलती है, तो ये सब चीजें बताते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसका कंपेयर करो y इक्वल टू mx + c से, है ना।
लेकिन यहाँ y है 1y, यहाँ 2y, तो कंपैरिजन तो हो नहीं पाएगा। तो एक काम करो, इसको या तो 2y बनाओ या तो इसको 1y बनाओ, तभी बराबर हो पाएगा। तो चलो 2 से कर दो मल्टीप्लाई, है ना करो ऐसा, 2 से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, सबको डिवाइड, सारे टर्म्स को डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो टर्म बन जाएगा, 2 2 कट गया तो y बन गया, ये 2 2 जा हो गया, 2x हो गया, वो 7/2 हो गया। अब कंपेयर करो, देखो x x इक्वल है, m इक्वल टू कितना आ रहा है 2, तो स्लोप हो गया 2, स्लोप हो गया 2। और ये कंपेयर करो, c इक्वल टू कितना है, ये 4 है, अरे 3.5, 7/2 ही बोलो ना, जो लिखा है उतना ही बोलो ना, जो लिखा है वही बोलो ना, 7/2। इसे कहते हैं y इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, ठीक है, y इंटरसेप्ट भी बता दिया। अब बता, ग्राफ खींचना है और बताना है y एक्सिस, और कहा था कि 0c, 0c मतलब 0,7/2 इज द पॉइंट वेयर दिस लाइन मीट्स y एक्सिस, है ना। This line where is the point where this line meets y axis, ये भी क्लियर हो गया। अब चलो ग्राफ बनाते हैं, चाहो तो ग्राफ इसी से बन जाएगा आपका, लेकिन चलो आप बॉक्स बना लेना। x की वैल्यू अगर 0 करें, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 7/2, है ना। और x की वैल्यू अगर 1 ले लें तो, अगर x की वैल्यू 1 ले लें तो ये 2 हो जाएगा, y इक्वल टू 2 1 जा 2 प्लस 7/2, ऐड करो कितना होगा 11/2, 11/2 ऐड करना आप लोग जानते हो, एलसीएम लेके ऐड करोगे ना 11/2 आएगा, 11/2। चलो पॉइंट ग्राफ खींचते हैं, तो 0 7/2 कहां मिलेगा, ये ऊपर 0, x 0, y 7/2, यानी 1 2 3 4 3.5, है ना। ये 7/2 है, 0,7/2 ये पॉइंट हो गया। और ये पॉइंट 1 चलो यहां ले लेते हैं, 1 11/2, तो 1 2 3 4 के सामने 4 5 5 6, लेकिन 5/2 लेना है क्योंकि 11/2 मतलब 5/2, तो ये पॉइंट हो गया, ये हो गया 0 1,11/2, सही है। दोनों पॉइंट्स को मिला दो, ये हो गया आपका ग्राफ, लाइन बन गई आपकी। समझना की बात, नोट कर लो। और दूसरा वाला क्वेश्चन आप करो, आप लोग तीसरा।